चलिए कल हम बात कर रहे थे भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। क्या बताया था कि मान लो अगर कोई नंबर दिया है और उसे हमें क्या निकालने, गुणनखंडों की संख्या। वो भी कौन से, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। वो भी कौन से बेटा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यानी हम गुणनखंडों की संख्या बता रहे हो, अभाज्य भाज्य भी होंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या था, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे दूं, 720 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं। ध्यान सुनिएगा, गुणनखंड हैं जो मान लो 8 से, जो 8 से पूर्णतया विभाज्य है। एक ही क्वेश्चन में लगा दे रहे हैं, विभाज्य भाज्य, ठीक है। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 8 से पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसी क्वेश्चन में हम बात करेंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल का मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, इसकी बात करेंगे। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। यहां पे बात करेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। इसी क्वेश्चन में बात करेंगे कि 720 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 720 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं जो, ध्यान सुनिएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट क्या हो, स्क्वायर है, पहला कंडीशन। सेकंड नंबर पे परफेक्ट क्यूब हो, परफेक्ट क्यूब हो। एंड थर्ड कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बोथ, दोनों हो। परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो, यानी दोनों होने चाहिए। यानी एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहे हैं। 720 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 8 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं। तो क्या करिएगा, दिख रहा है इधर, तो 720 आप लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, 720। पहला क्वेश्चन करेंगे ये वाला, तो इसको पहले किससे डिवाइड कर दो, 8 से। किससे डिवाइड कर दो, 8 से। किससे डिवाइड करोगे, बोलो। 8 नेम कितना आया, 90। कितना आया, 90। कितना आया, 90। अब 90 के फैक्टर करो, 90 के क्या करो सर, 2 से काटो। बोलो 2 चौक 8, 2 पंजे। अब इसको किससे काट लो, 3 से काट लो। 3 एकम 3 पंजे 15, 3 पंजे एंड 5 एकम। तो बताइए 90 बराबर आया 2 की पावर 1, और 3 कितनी बार है, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब मेरे को क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो 8 से डिवाइड है, जो 8 से, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो 8 से डिविजिबल हो। क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक, पावर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई, पावर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई, गुणा कर लीजिएगा। तो 1 में 1 जोड़ो, 2, 2 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, तो 3 दूनी 6 दूनी,
तो 12 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 8 से विभाज्य होंगे, जो 8 से क्या होंगे, विभाज्य होंगे। लेकिन सेकंड नंबर पर क्या पूछा है, 720 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 720 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप टोटल कैसे निकालोगे जरा समझो। तो आप क्या करिएगा, 720 के फैक्टर करेंगे। कितने फैक्टर करेंगे, 720 के फैक्टर, दिख रहा है, काटो इसे 2 से, बोलो 2 3 6, 2 चंग, फिर करिए 2 एकम, अब 2 अट्ठे, बोलो 2 नेम 18, अब 2 45, बोलो 3 एकम, 3 पंजे, बोलो 3 पंजे एंड 5 एकम, कट गया। अब 720 के फैक्टर देखें तो 2 कितनी बार आए हैं, कितनी बार आए हैं, 4 बार। 3 कितनी बार आया है सर, 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। ठीक है, अब मेरे को यहां पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, ये वाला आंसर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए। तो ध्यान से देख लिए, और हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में जो हमारा शॉर्टकट था वो था कि जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, और क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो बताइए सर ये कितनी पावर है, 4, 4 में 1 जोड़ो ये 5, उसके बाद 2 में 1 जोड़ो 3, और 1 में 1 जोड़िए, तो मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए, 5 3 15, 15 दूनी 30। ये तो हुए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन वो क्या कहेगा, इसी क्वेश्चन में हमें बताइए इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितने। ऑड का मतलब विषम वाले। अब बात आती है सर विषम की, तो विषम वाले में क्या होता है, कौन सा नहीं आना चाहिए, 2 पावर वाला, क्योंकि इकलौता प्राइम नंबर ये है जो सम है। अगर ये हट जाएगा, यानी हमें क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर वाले को, 2 की पावर वाले को क्या कर दो, छोड़ दो, 2 की पावर वाले को छोड़ दो, 2 की पावर वाले को छोड़ दो, बाकी वही नियम लगाइएगा, पावर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई। तो बताइए 3 की पावर कितनी है, 2, तो 3 की पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ो, 3 1 में 1 जोड़ो, तो कितने आ गए, तो विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। अगर आपको विषम पता चल गया, टोटल कितने थे 30, तो इसमें 6 तो विषम हो गए, तो बचे कितने सम, 24। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे कि आप 30 में से 6 माइनस कर दो, तब भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो आप क्या करेंगे, 2 की जो पावर है, 2 की जो पावर है उसमें आप 1 ना जोड़ें, उसमें 1 ना जोड़ें, ठीक है। बाकी सब में वही रूल अप्लाई करें। तो मान लो 2 की पावर कितनी थी, 4, जोड़ो ही मत, उसमें 1 नहीं जोड़ो, बाकी इनमें जोड़ दो। बोलो 2 और 1 3, 1 और 1 4 3 12 दूनी, तब भी देखो 24 ही आया होगा। नहीं तो सीधा याद रखो, विषम का निकाल रहे हो तो टोटल में से माइनस कर दो, तो तुम्हें सम का भी पता चल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या इन्होंने पूछा कि ऐसे 720 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, परफेक्ट क्यूब भी हो, और परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हो। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जो एक्स स्क्वायर की कंडीशन का हो। क्यूब कौन सा होता है, जो एक्स क्यूब की कंडीशन का हो। स्क्वायर और क्यूब यानी स्क्वायर वाला भी हो और क्यूब वाला भी हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आपने जो इसके फैक्टर निकाले थे उनको लिख लो। तो 720 के कितने फैक्टर थे, 2 की पावर
4, बोलो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। स्क्वायर है तो पावर को 2 से भाग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायर है तो पावर को किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। और जो भी भागफल आएगा, जो भी भागफल आएगा उसमें पावर प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पावर प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? ये 4 पावर है तो इसमें किससे भाग करोगे? 2 से। इसमें किससे भाग करोगे? इसमें किससे भाग करोगे? तो यहां तो चला जाएगा भाई 2 दूनी, तो कितना भागफल आया? 2। यहां पर भाग करो, कितना भागफल आया? 1। यहां पर भाग करो, भागफल ही नहीं आएगा सर, 0। कहां से आएगा भैया? 1 तो आएगा ही नहीं, एक तो यहां पे आया हमारा 0। इनमें वही काम करेंगे, पावर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई एंड। तो बताओ 2 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ो और 0 में, तो क्या आएगा? 2 और 1, 1 और 1 गुणा 1, कितना आया? 3 दूनी 6 एकम। तो ये स्क्वायर का मेथड है। लेकिन अगर क्यूब का मेथड मिले तो जो भी पावर है 2 की जगह पे 3 से भाग करेंगे, और 3 से भाग ये किसका कॉन्सेप्ट होगा? क्यूब का। किसका कॉन्सेप्ट होगा? क्यूब का। ध्यान से देखें क्यूब वाले में फिर से यही चीज लिखो, बोलो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4। इधर की लाइट बंद कर दो, इधर वाली, हाँ। 2 की पावर, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 की पावर। अब क्या करना है? क्यूब वाला तरीका है तो इसको किससे भाग करेंगे? 3 से, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। तो 3 एकम 1 आया। यहां तो आया जाएगा ही नहीं, तो कितना आएगा? 0। यहां पर भी कितना आएगा? 0। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगा दो 3 वाले में, बोलो 1 में 1 जोड़ो 2, 0 में 1 जोड़ो, 0 में 1 जोड़ो, कितना आया? 2। तो 720 में केवल एक ऐसे गुणनखंड 2 ही होंगे जो परफेक्ट क्यूब भी होंगे। अब आया सर स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो, तब क्या करिएगा? इनके एलसीएम से भाग करना है, इनके एलसीएम से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? एलसीएम से भाग करेंगे। वो हम यहां पे भाग कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, जरा भाग करिएगा एलसीएम से। बोलो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। एलसीएम कितना हुआ? 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6। तो यहां पर भी 6, यहां पर भी 6 और यहां पर भी, तो ये तो जाएगा ही नहीं, तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी। वही वाला तरीका लगा दो इसमें, बोलो 0 में 1 जोड़ो, 0 में 1 जोड़ो और 0 में 1 जोड़ो, तो कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है? वो कितना होगा सर? 1 एकम 1। तो ये तरीका था तुम्हारा नंबर ऑफ फैक्टर का, नंबर ऑफ फैक्टर का। किसी भी तरीके का नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो आप इतने तरीके आप कायदे से, एक ही क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, एक ही क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ फैक्टर के टोटल क्वेश्चंस कर सकते हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ फैक्टर के बाकी हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो कराएंगे, तब तक इतना आप आराम से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय राजीव यादव। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, उनको कराने से पहले कुछ ही क्वेश्चंस जीडी में आए हुए क्वेश्चंस हैं टोटल, पहले उनको कराते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है।
जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं तो वहाँ हम HCF निकालेंगे, वहाँ हम HCF निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और 47 से और 95 से 187 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे, लेकिन शेषफल ज्ञात नहीं है। शेषफल तो समान बचे लेकिन शेषफल हमें पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे भाई, आपस में इनको माइनस करेंगे। आपस में इन्हें माइनस कैसे करेंगे? 95 में से माइनस करिए 47, ऐसे ही 187 में से 95 को माइनस करिए और 187 में से 47 को माइनस करिए। दिख रहा होगा इतना? चलिए माइनस करें। अब यहाँ पे 15 में से 7 गया 8, ठीक है। यहाँ पे 8 में 4 गया 4। यहाँ पे देखिए भाई 7 में से 5 गया 2 और 18 में से 9 गया 9, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 7 में 7 गया 0 और 8 में 4 गया 4, यानी 140। 140 बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब इसको कैंसिल के 4 से कैंसिल कर दो। 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। अब ये सम है और ये भी सम है, तो इसका जो HCF आया वो कितना आया? 4 आया। तो बात समझ में आई? तो यानी भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 4 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फुल स्क्रीन भी दिखा दे रहा हूं इसमें, अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6 and 12। तो इसमें हमें ये बताना है कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जो इनसे पूर्णतः डिविजिबल है। यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने लिखे नहीं है, कोई बात नहीं। 6 और 12 से, इसी में लगा सकते हो, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 6 और 12 से भाज्य, एक मिनट, इसमें ऑप्शन तो दिए हैं आंसू, और क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड थर्ड। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका 1, 6, 9 और एक दिया है 3, 2, 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन उन्होंने दिए ही नहीं थे, ऑप्शन छूट गए थे। देखिए क्या है, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब आपको पूर्ण वर्ग क्या है? जो कंप्लीट स्क्वायर भी हो और 6 और 12 से भाज्य भी हो। तो 6 और 12 से भाज्य भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो। पहली बात तो देखिए 192 कोई वर्ग नहीं है, ये गलत हो गया। 69 कोई स्क्वायर नहीं है, ये भी गलत हो गया। 324 18 का वर्ग होता है, 324 18 का वर्ग होता है। और इसको अगर 6 से डिवाइड करें, इसको अगर 6 से डिवाइड करें और 12 से भी डिवाइड करें तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, हो रहा है डिवाइड। 12 से करें, 12 दूनी 24, 10 बचा, सॉरी 8 बचा, 12 से 84, ये ठीक है। और 144 को देखो, 4 4 8 1 9 ऐसे भी कट रहा है, यानी 12 12 144। तो इसके ऑप्शन जो है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना, ए और बी बोथ, ठीक है। या फिर क्योंकि यहाँ पे ये 324 भी इससे कट रहा है और 144 भी कट रहा है, तो इसका मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं भाई। ये एक ही ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन अपने आप बना दिए थे, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट में है। अगला क्वेश्चन नहीं समझ में, आप कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10, 15 से पूर्ण विभाजित होगा। मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो जीडी में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। 5, 10, 15 का पूर्ण विभाजित हो, तो 5, 10, 15 छोटी से छोटी की बात हो रही है भैया, इनका एलसीएम निकाल लो। तो 5, 10, 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब 30 का घन
कौन सा है? 30 का घन, ये यहाँ पे घन में यही आ सकता है, तो 30 का आप घन कर लीजिएगा, 3 का 27 और 3 जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा 27,000। बात समझ में आई? फटाफट क्वेश्चन करते हैं आगे, क्योंकि ये छोटे से क्वेश्चन से ज़्यादा बड़े नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3985437 और 5425 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो रहा है? 7, 12 और यहाँ पे इन्होंने शेष फिर से नहीं लिखा, 7, 12 और यहाँ पे है 2 शेष बचे, 7, 12 और 2 शेष बचे। ठीक है, तो जब भी शेषफल की बात हो रही है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो पहले तो आप शेषफल को माइनस कर लो, माइनस करने के बाद उसका HCF निकाल लो। तो माइनस करोगे 398 में से कितना माइनस करना है? 7। उसके बाद 437 में से कितना माइनस करेंगे? 12। उसके बाद 5425 में से माइनस करेंगे 2। तो इनको माइनस करिए, उसके बाद HCF निकाल लो। 8 में से 7 गया 1, ये 9 और ये 3, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और ये 4, 5 में 2 गया 3 और ये 2 और ये 5 और ये 4। अब आप इसका क्या करिएगा? HCF निकाल लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि रिमाइंडर इतना बच रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले आप जो भी शेषफल दिया है वो शेषफल को माइनस कर लो, माइनस करने के बाद उसका HCF निकाल दोगे, डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि 11, 15, 17, 19, इसमें ज़्यादातर ऑप्शन जो दिए हैं अभाज्य संख्याओं के दिए हैं, तो आप इसको 17 से डिवाइड करो। 11 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि अल्टरनेट नंबर का सम डिफरेंस नहीं हो रहा है। 15 का नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के पहाड़े में कभी 15 के पहाड़े पीछे 5 आते, 15 से भी नहीं होगा। तो 17 से करके देखते हैं। 17 दूनी 34, इन्हीं से ही डिवाइड करिएगा जो ऑप्शन में हो, अलग से मत डिवाइड करिएगा। तो ये आएगा 17 दूनी 34, 5 बचा, 17 तियाँ 51, यहाँ पर भी करेंगे 17 दूनी 34 और यहाँ पे बचा हमारा 8, 17 पंजे 85 का होगा। ठीक है, 17 तियाँ 51, 3 बचा, 17 एकम 3 बचा 32 हो गए, 17 एकम 17, यानी हमारे पास बचा है यहाँ पे 15, यानी 153, यानी 17 नेमा 153। अब ये 5 में है और ये 3 में, ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसका जो HCF आया वो कितना हो गया? 17। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 17 है। फिर से समझिए कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहेगा और रिमाइंडर इतना 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 बचे, तो पहले रिमाइंडर को माइनस कर लो और माइनस करने के बाद उसका HCF निकाल के आप दे दीजिएगा। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहे हैं एक 9 अंकों की संख्या, अरे बड़ा लंबी संख्या दे रखी है, 72 से विभाज्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा, इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं, 1 मिनट वीडियो क्लोज करना, वो वहीं पर रोक दीजिए। इसका क्वेश्चन है एक 9 अंकों की संख्या क्या होगी जो इससे, यानी ये नंबर है और कह रहे हैं 72 से विभाज्य है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए वैल्यू देखते हैं। 8, 9, 5, 6, 6, 3x 8, 7 बाई। अब देखिए यहाँ पे 72 से विभाज्य है, तो 72 का क्या होता है भाई? 8 नेम 72। जो संख्या 8 से कट जाए और 9 से कट जाए तो 72 से भी कट जाएगी। तो 8 का नियम होता है कि लास्ट के 3 नंबर, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कटती हैं तो पूरा नंबर वो 8 से कट जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट, तो यहाँ पे सोचो कितना होना चाहिए? 8 नेम 72, यानी यहाँ पे बाई की वैल्यू तो कितनी हो गई? 2। बाई की वैल्यू तुमको मिल गई। उसके बाद एक्स की वैल्यू पता करो, क्योंकि बाई एक्स और बाई निकालोगे यहाँ पे लगा देना। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? समझिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 9 का नियम लगाइए। 9 का नियम क्या होता है कि अगर
संख्याओं का जोड़, अंकों का जोड़ 9 से कटता है तो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूरा नंबर 9 से नहीं जोड़ना है, 9 से नहीं काटना है। जहाँ जहाँ पे 9 बने उनको हटाते चले जाइए। ये 9 बन गया, हटाओ। 6 और 3 9, हटा दो इसे। उसके बाद 7 और 2 9, इनको हटा दो। उसके बाद कौन कौन बचा? 8 5 13, 13 6 19, 19 और 8 27, 27 बन गया, 9 के पाड़े में आता है, वो भी हटाओ। तो x की वैल्यू बची हमारे पास 0 से लेके 9 तक, कुछ भी लगा सकते हैं। x की वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ, यानी या तो 0 होगी या 9 होगी, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 9 होगी। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 7 इंटू 0 माइनस 3 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर आएगा हमारा माइनस का √6, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद 9 पुट करके देखिए, 9 पुट करेंगे तो 9 7 गुणा में 9 और 3 गुणा में 2, तो 9 7 63 माइनस का 6, तो ये कितना आ जाएगा √56। यानी राइट आंसर कौन सा है? √56। तो आप 0 पुट करके देख लीजिए, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो 0 ठीक होगा, अगर 0 नहीं लग रहा है तो 9 पुट करके देख लो। बात समझ में आई? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? यदि 6 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई के मान बताओ। सेम है, 72 वाला नियम क्या है कि अगर संख्या 8 और 9 से कटेगी तो 72 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बाई की वैल्यू क्या है, यानी 4x 5 7 3 और ये बाई। तो बाई की वैल्यू क्या है भाई? 8 लास्ट की 3 डिजिट है, यहाँ पे देख लो 8 चौक 32, तो यानी बाई की वैल्यू तो हो गई 2, बाई की वैल्यू तो हो गई 2। अब हमें पता चलना है x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू कैसे समझो, जहाँ जहाँ 9 बन जाए उन्हें उड़ा दो। 9 बन गया, हटाओ इन्हें, 7 और 2 9, ये हटाओ, क्या बचा? x प्लस 3, यानी x की वैल्यू क्या लगा सकते हैं? 6। तो 6 तो ये हो गया, यानी x की वैल्यू 6 और बाई की वैल्यू 2, और कह रहे हैं x प्लस बाई बता दो, तो 6 और 2 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया भाई पूछ लेना, कमेंट करो आराम से। क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन? ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 21 में आया था ये भी। यदि संख्या 652368678 पी क्यू 99 से विभाज्य है तब पी और क्यू का मान क्या होगा? इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 99 एंड द मिसिंग डिजिट्स पी एंड क्यू आर, पी और क्यू क्या होगा? तो कोई भी नंबर 99 से कट रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें 11 नियम 11 का नियम और 9 का नियम लगाना पड़ेगा। तो पहले नंबर लिख लेता हूँ 6523678 पी और ये क्यू। ध्यान से सुनिएगा, 11 का नियम होता है, देखो 9 का नियम तो होगा कि भैया नंबरों का जोड़ अगर 9 से कटता है तो अंकों का जोड़ अगर 9 से कटता है तो वो नंबर पूरा 9 से कट जाएगा। 11 का होता है कि अल्टरनेट नंबर का जो सम निकालो और सम निकालने के बाद उनका डिफरेंस चेक करिए, डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तब वो 11 से कटेगा। अल्टरनेट का मतलब क्या मतलब होता है समझो, एक छोड़ के एक, तो 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 8 22, 22 में कितना जोड़ो? क्यू, तो 22 प्लस का क्यू। उसके बाद जो बच गए उनको जोड़िए अल्टरनेट में, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 प्लस पी, यानी 15 प्लस पी हो गया। अब यहाँ पे आप ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इन पी और क्यू की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं कि इनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, या 11 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, वही आंसर हो जाएगा। पी की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पे, तो 22 और 4 26, और यहाँ पे क्यू है सॉरी, 4 4 4 रखते हैं तो ये 26 हो जाएगा, और 15 4 19, तो 26 में से 19 का डिफरेंस चेक करिएगा, कहीं पर भी 11 या 0 नहीं आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन क्या है? 6 रख के देखिए 22 तो 6 28 हो गया,
नहीं, लेकिन यहाँ पे तो P है, Q है, Q की जगह पे 2 है, Q की जगह पे 2 है, तो 22 और 2 24 और 15 में 6 जोड़िए 21। इनका डिफरेंस चेक करो, 0 नहीं है, ये भी गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन भी गलत है। सी रख के देख लो फटाक से, Q की जगह पे 6, Q की जगह पे 6, तो 22 तो 6 28 और इधर 15 और प्लस P की जगह 2 17, 8 में 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 2 11 आ गया। इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। अब पॉइंट को पुट करके देख लो, खाली मेहनत करोगे फटाफट आप 11 का नियम लगाओ और चेक कर लो, जिस पे सेट हो रहा है, जिस पे 11 आ जाए 0 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान पर 2x माइनस 3y क्या होगा? y के अधिकतम मान पर 2x माइनस y क्या होगा? समझो, तो इसमें क्या कह रहे हैं भाई? है भाई, y की वैल्यू तो पहले चेक करो, y का मान अधिकतम होना चाहिए, तो y का मान अधिकतम होने के लिए क्या है भाई? यहाँ पर नंबर है 643x 1145 और 2। अब क्वेश्चन समझिए, 88 से डिवाइड है, 88 का मतलब 11 अट्ठे, यानी इसमें 11 वाला नियम लगेगा और 8 का नियम लगेगा, 11 का लगेगा और 8 का लगेगा। 8 का तो क्या है भैया, लास्ट के 3 नंबर, लास्ट के 3 नंबर 8 से कटते हो, तो वो 8 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो कैसे करते हैं, 5 बाई, और कह रहे हैं बाई के अधिकतम मान पर, यानी बाई की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, तो डिजिट कितनी ले सकते हैं सर? 1 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे अगर हम अधिकतम मान 9 लें तो 9 देखो कट रहा है, 8 सत्ते 56, 3 बचा 832, ठीक है, तो बाई का मान हो गया 9, बाई का मान हो गया 9। अधिकतम मान की बात कर रहा है कि बाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। फिर कह रहे हैं सर 11 का भी नियम लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। 11 का नियम क्या है, यहाँ पे तो 9 आ गया, अल्टरनेट नंबर का जोड़, तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 9 23 इक्वल टू 4 में तो x जोड़ेंगे और 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12 प्लस x, 12 प्लस x। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आए, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, या तो 0 आए या 11 का क्या है, मल्टीपल आए। तो हम क्या रख सकते हैं भाई, क्या रख सकते हैं समझिए। अगर हम यहाँ से कुछ लोग निकाल देंगे भाई x की वैल्यू निकालो तो 11 आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x एक डिजिट है, x में हम एक ही डिजिट रख सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 11, और 11 में 2 डिजिट हो जाएंगी। अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 23 माइनस का 12, 23 माइनस का, साउंड बड़ा तेज हो रहा है, 23 माइनस का 12, यानी ये आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 और ये 1, 11। 11 गलत है, क्योंकि 11 वो क्वेश्चन कह रहा है भैया x की तो एक ही डिजिट हो सकती है, डबल डिजिट थोड़ी दे देंगे, डबल डिजिट दे नहीं सकते, तो ये गलत हो गया भाई। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें सिंगल डिजिट वाली कि इनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो 23 में से 12 गया 11 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 0। तो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9। अब क्या पूछ रहे हैं, 2x माइनस 3y, तो क्या फर्क पड़ता है, 2x की वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू में 9, ये 0 नौतियाँ 27, तो आंसर हो गया माइनस का 27। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइनस का 27, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? तो कैसे करना है क्वेश्चन,
चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं यदि 7 अंकों की संख्या पी क्यू, यहाँ पे क्यू नहीं है, वीडियो जरा क्लोज करना। एक मिनट। चलिए इसमें यह थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, वो थोड़ा ठीक कर दिया। और अगर उससे भी करेंगे तो उससे थोड़े से ऑप्शन में यहाँ पे दो सेम मिलेंगे, उससे भी करके दिखा देंगे। पहले इसको देख लो। कह रहे हैं द 7 डिजिट नंबर 5728 is completely divisible by 11. 11 से what is the value of the 11 minus p where p is greater than 0, यानी p का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है तो 11 माइनस पी का मान बताइए। और पी की वैल्यू जो है ना वो 0 से बड़ी है। 0 से 11 से विभाज्य, तो 11 का नियम क्या होता है भैया? पहले तो आप 5 7 2 8 फिर 2 देन p एंड 7, अल्टरनेट नंबर का सम निकालिए। 5 2 7 7 2 9 9 7 16 इक्वल टू 8 7 15 प्लस p की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दो इनका डिफरेंस 0 हो जाए या 11 का मल्टीप्लाई। तो p की जगह पे आप 1 रख दो, 1 रखोगे डायरेक्ट बन जाएगा। तो यानी p की वैल्यू हो गई 1, लेकिन रियलिटी वो पूछ के आ रहा है 11 माइनस पी। तो 11 माइनस पी का मतलब 11 माइनस 1 इक्वल टू कितना? 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तरीका ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया? यदि 11 अंकों की संख्या 72 से डिवाइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 72 से डिविजिबल है तो 72 का नियम भाई है भैया 8 और 9, 8 और 9। तो पहले 8 वाला समझिए। और अच्छा बाई की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 बाई। अब देखिए जरा ध्यान से, बाई की जगह पे क्या लगा है? 8 ने 72, यानी बाई की जगह पे 2 2 64, तो बाई की वैल्यू तो 4 हो गई, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 का नियम क्या है? 9 का नियम कहता है कि भैया नंबरों का जोड़ अगर 9 से कटता है तो वो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। तो जहाँ जहाँ 9 बन जाए वहाँ हटा दो उसको। ये 9 बन गया, इसको हटाओ। ये 9 बन गए, इनको हटाओ। और कौन 9 बना? 7 और 2 9 बन गया, इनको हटा दो। कौन बच गया? 3 और 1 4, 8 4 12, 12 8 20। नहीं ये भी हटा दो, 8 और 1 9, ये भी गायब। 8 और 3 11 प्लस x। अब x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू लगा दें कि ये 9 से कट जाए? x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू लगा दें कि ये 9 से कट जाए? 15। कुछ गलत कर लिया क्या? एक मिनट दोबारा से चेक कर रहे हैं, कुछ नंबर छूटा है क्या? 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 एंड बाई। भाई देखो 72 से काटना है तो 72 से मत काटिए, 8 और 9 से। 8 वाला क्या है भाई? बाई की वैल्यू तो 4 हो गई, बाई की वैल्यू तो 4 हो गई, ठीक है, क्योंकि 8 ने 72, 6 बचा 8 2 64, सही है। फिर क्या करना है? इनका जहां जहां पे 9 बने उनको हटाइए। 7 और 2 9 बन गए, ये हटाओ। 9 ये बन गए, हटाओ। 8 और 1 9 ये बन गए, हटाओ। उसके बाद क्या बना? 6 और 3 9 ये बन गए, इनको हटाओ। 8 3 11 और 4 ये छूट गया था, 11 4 15 प्लस x। अब x में क्या जोड़ दो कि 9 तो कट जाए, यानी 9 का कटने का मतलब ये है कि यहाँ पे x की जगह पे 3 लगा दो तो 18 हो जाएगा, 18 9 के बारे में आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। बाई की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पे लगा दो तो क्या आएगा? 7 x प्लस का 7 बाई, तो 7 3 21 और यहाँ पे 7 चौक 28, ये हो गया हमारा 49। और 49 किसका होता है? 7 का।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? वहाँ पे छूट गया था एक बाई की वैल्यू, जो हमने बाई की वैल्यू मानी थी वो थोड़ा सा छूट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर एडेड टू बी 2483 2483 so that it is completely divisible by 3 4 5 6 and 8। तो इससे डिविजिबल हो तो कौन सा नंबर होगा जो इससे भी डिविजिबल हो? तो कैसे करेंगे? एक मिनट, पहले भी ये क्वेश्चन हम उसमें करा चुके हैं वीडियो में। पहले भी बताया था कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप या तो डिवाइड कर लो, आप या तो क्या करिएगा, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पीछे की क्लासेस में करा भी दिया है, पीछे की वीडियो में कैसे करेंगे दोनों तरीके बता देते हैं। बाया ऑप्शन, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और अगर मेथड से करना चाहें तो मेथड से भी कर सकते हैं। पहले तो हम बाय ऑप्शन करते हैं। कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2483 में अगर जोड़ें तो इनसे कट जाए। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी के नियम आते हैं तो आप कर सकते हो। 3 का नियम क्या होता है कि अगर संख्याओं का जोड़ 3 से कटता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 का नियम क्या है कि लास्ट के 2 नंबर, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटती है तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। 5 से कौन सा कटता है कि 5 से वो कटता है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, वो 5 से कट जाएगा। 6 का जो नियम 2 और 3 में लगता है वही 6 में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2483, ध्यान सुनिएगा, 2483 में अगर हम 37 जोड़ दें, 2483 में अगर हम 37 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 7 3 10, 8 3 11, 1 12 और ये 5 और ये 2520। उसके बाद फिर 2483 लिया हमने फटाक से और स्पीड में हमने इसको कितने जोड़ दिए 22, तो ये 5 हुआ, 8 2 10 और 4 1 5 और ये 2505 हुआ। फिर 2483 लिया और 2483 में 23 जोड़ा तो ये 6 8 2 10 5 और ये आया। फिर हमने क्या करा 2483 लिया, इसमें 30 जोड़ दिए, 30 जोड़ा तो ये 3 8 3 11 और 4 और 1 5 और ये 2513। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं आप जोड़ने के बाद आज जो आंसर आए वो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो ये जरा ध्यान से देखो, ये 4 से कटेगा क्या? लास्ट के 2 नंबर 4 से कटते हो, लास्ट के 2 नंबर 4 के पाड़े में नहीं आ रहे, 13 4 के पाड़े में नहीं आता, यानी ये आंसर गलत है, यानी 30 आंसर इसका नहीं हो सकता। लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 23 वाला भी गलत हो गया। 05 क्या 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा, ये वाला भी गलत हो गया, यानी इसका आंसर 22 भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये वाला देखो 4 से कट रहा है 20, अब ये देखो 4 से भी कट रहा होगा, 3 से भी कट रहा होगा, 3 को देखो 5 2 7 2 9, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 0 भी है और ये 6 से भी कट रहा है, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा 37। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। अगर आप इसको मेथड से करेंगे तो मेथड से कैसे करना है आप बता देते हैं हम आपको। 2483 को 3 4 5 6 के एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 3 4 5 6 के एलसीएम से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में से और जिसे डिवाइड कर रहे हो उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। करके अगर देखना तो प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, यही क्वेश्चन मैंने करवाया। यहाँ पर वो क्वेश्चन बाय ऑप्शन, ऑप्शन से करवाया है और वहाँ पर विद मेथड करवाया है। प्रीवियस वीडियो है इसकी पड़ी हुई पार्ट 6 में, उसमें देख चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है माना x संख्या 1420 और 1780 के मध्य में है। क्वेश्चन नंबर है 13 के मध्य में है और कह रहे हैं जब x को 10 15 24 और 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 7 बचता है। तो x अंकों का जोड़ बताइए। तो x के अंकों का क्या बताना है? जोड़ बताना है आपको। तो भाई जो भी नंबर है वो 1420 और 1780 के बीच में है।
अच्छा कर ले बीच में भाई, जो करना है कर। सबसे पहले बात करेंगे इनका एलसीएम निकालो, क्योंकि हम इनसे क्यों विभाजित कर रहे हो, सीधे यहाँ पे इनसे विभाजित करो। तो यहाँ पे एलसीएम का भी आप तरीका देख सकते हो, 10, 15, 24 और 32 का हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका शॉर्टकट भी होता है एलसीएम का। सबसे बड़ा वाला नंबर उठा लो पहले, 32 लिख लिया। 32 लिखने के बाद यहाँ पे देखो 10, 2 पंजे 10। अब इसमें 32 में 2 तो आ जाएंगे, लेकिन कौन नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो 5 और लगा दो। फिर इसमें चले आए, सर 3 पंजे 15, 5 तो आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, तो 3 और लगा दिए। इसमें देखा हमने सर 8 3 24, 3 भी आ रहा, 8 इसमें आ रहा है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, एलसीएम। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इनकी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 3 5 15 यानी 160 और गुणा में 3, तो इसका जो एलसीएम हो गया 480। अब वो कह रहे हैं कि हमारा नंबर जो है वो 1420 और 1780 के बीच में रहे। 1420 और 1780 के मध्य में हो जब x को डिवाइड करें, और प्रत्येक मामले में 7 शेष रहना चाहिए। चलो वो तो बात की बात है। पहले तो यहाँ पे देखो 1400 यानी इसकी मल्टीप्लाई 3 बार कर लो, 4 बार कर लो तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार करिए, 0 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 2 14, यानी नंबर हुआ 1440। 1440 एक ऐसा नंबर होगा जो 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा। लेकिन कह रहा है प्रत्येक मामले में कितना शेषफल रहे, 7, तो इसमें आप 7 जोड़ दो, हर मामले में 7 शेषफल रहेगा, तो यानी नंबर हुआ 1447। लेकिन उन्होंने 1447 नहीं पूछा है, इनके अंकों का जोड़ पूछा है। तो अंकों का जोड़ क्या होगा, 7 4 11, 11 4 15 और 1 16। तो इसका जो अंकों का जोड़ होगा वो कितना होगा, 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई। हाँ 3 से 4 से गुणा करो तो 1900 से निकल जाएगा पार, अब 3 से नहीं कर सकते, बीच की बात हो रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 14 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52 68 116 में भाग देने प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। फिर वही बात, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हो और कह रहे हैं शेषफल समान बचे, और कैसा बचे, समान है भैया, लैंग्वेज ही चेंज कर दी इनने, ठीक है रोक दे भाई, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ठीक कर दिया भाई। भाई कह रहे हैं भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 52 68 और 116 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे, समान शेषफल बचता हो। तो समान की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला था भैया जब शेषफल समान हो परंतु अज्ञात हो तो ऐसे मामले में क्या करते हैं, जो नंबर हैं उनको आपस में से माइनस कर लेते हैं और उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 68 में से 52 माइनस करिए और 116 में से 52 माइनस करो और उसके बाद 116 में से 68 माइनस करो। इसमें 8 में से 2 गया 6 और यहाँ से 6 में से क्या, ये आया 16 आ गया, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 5 गया 6, ठीक है। और 6 में से 8 यानी 16 में से 8 गया 8 और 10 में 6 गया 4, 48। अब इसका कुछ नहीं है, सीएफ निकाल दो। तो ये 16 से कट रहा है, 16 एकम 16, 16 चौका 64, 16 तियाँ, तो इसका जो HCF आया वो कितना आया, 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके आगे क्वेश्चन कॉल और कराऊंगा। ये टोटल क्वेश्चन आपके जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन आपके जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्या है, कहना लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट वन डिवाइड बाय 5 6 7 8 9 and leave the remainders 4 5 6 7 8 respectively over the sum of the digit of x। कहने का मतलब है कि भैया x जो है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और जिसको 4 5 6 7 8 से 4 5 6 7 8 आधी हिंदी नहीं लिखी, क्वेश्चन ही गायब कर दिया इन्होंने। इसमें लिखा हुआ है मतलब यह है कि जो भी नंबर है उसको 5 6 7 8 9 से 5 6 7 8 9 से अगर भाग करते हैं तो रिमाइंडर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा और 8 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, 8 आएगा,
तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसमें से आप माइनस करके देख लो। 41 में से 8 माइनस करिए, 47 में बाय ऑप्शन भी लगा सकते हैं इसको क्वेश्चन को, 8 माइनस करिए, 44 में से 8 माइनस करिए, एंड 43 में से सबसे बड़ा वाला नंबर माइनस कर दीजिए, बड़ा शेषफल। 11 में से 8 गया 3, 33, यहाँ 17 में से 8 गया 9, 39, 14 में से 8 गया 6, 36, 13 में से 8 गया, सॉरी 35। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि कोई नंबर 9 से तब कटता है जब संख्याओं का जोड़ 9 से कट जाए। तो जरा देखिए, संख्याओं का जोड़ 9 से कट रहा है? नहीं, गलत है। ये कट रहा है? नहीं कट रहा। पहली बार 9 से भी नहीं कट रहा। ये कट रहा है? ये कट रहा है? नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44। बात समझ में आई? जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए भाई आप कमेंट कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट डे पे कराऊंगा। तब तक के लिए